संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 2। ठीक है, इसमें क्या क्या नागरिकता सिटीजन है, यानी पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नागरिकता सिटीजन एकल नागरिकता का हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे वह व्यक्ति जिसे किसी देश राजनीतिक प्लस सिविल अधिकार प्राप्त हो नागरिक, क्या उसे कोई राजनीतिक या सिविल अधिकार प्राप्त हो तो वह नागरिक होगा। जिसे कानूनी दर्जे से व्यक्ति से नागरिक, शरणार्थी, विदेशी या राज्यविहीन। कानूनी दर्जे से व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला है मेरा का नागरिक, शरणार्थी, फिर विदेशी, फिर राज्यविहीन। ठीक है, ये कानूनी दर्जे से व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। अब आर्टिकल 5 में क्या कहा गया? आर्टिकल 5 बताता है कि आर्टिकल 5 मेरा हमें बताता है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता संबंधी उपबंध, यानी आर्टिकल 5 में बताया गया है कि जो मेरी संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध इसमें बताए गए। क्या इसकी 3 शर्तें हैं? कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? आर्टिकल 5 में शर्तें 3 है, वो है वह भारत में जन्मा हो। नागरिक होना सबसे पहले वह भारत में जन्मा हो, एक उसका ये नागरिक होने का प्रूफ है। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। ये 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, फिर है कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत में आया हो। अगर इन 2 ऊपर वाली शर्तों में ना हो तो तीसरी शर्त कहती है कि 5 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले भारत से आया हो। ठीक है, ये आर्टिकल 5 में 3 बातें कही गई हैं। अब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं, पाक से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के उपबंध। यानी आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के उपबंध। क्या? जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए उन्हें साधारणता नागरिकता प्राप्त होगी। जो 1948 से पहले भारत आ गए थे 19 जुलाई 1948 उन्हें स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तथा जो बाद में आए उन्हें 6 महीने रुककर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब नागरिकता ग्रहण होगी। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें 6 महीने रुकने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा नागरिकता के लिए। अब देखो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये जो अधिकार है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, फिर आर्टिकल 7 क्या बताता है? भारत से पाक जाने वाले नागरिकों की नागरिकता के उपबंध। यानी आर्टिकल 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता के उपबंध। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया उसकी नागरिकता क्या है? उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर वह भारत आना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर वह भारत आना चाहता है तो उसे क्या कराना होगा? नागरिकता के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद ही उसे भारत की नागरिकता ग्रहण होगी। ठीक है, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, यानी कोई पहले भारत में रहता था, किसी कारणवश या जिसकी नौकरी लग गई या किसी के माता पिता चले गए कारणवश अगर वो भारत से जाता है तो नागरिकता संबंधी, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है लेकिन वह विदेश में रहते हैं तो वह नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जिनके दादा दादी, माता पिता कोई विदेश में पहले भारत में रह रहे थे, अब वो किसी कारणवश विदेश में रहते हैं, तो वो लोग भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता, यानी स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यानी जो विदेशी राज्य हैं उन्हें स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, उन्हें जैसे कोई भाग जीता तो उन्हें स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित व्यक्तियों को नागरिक ना होना। ठीक, आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जब तक संसद छेड़खानी नहीं करेगी तब तक आपकी नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। अब आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 कहता है, लास्ट है मेरा भाग 2 का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। यानी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमय किया जाना चाहिए। भारत में नागरिकता को जो भी नियम बनेंगे वह संसद विधि पूर्वक बनाएगी। यानी नागरिकता के लिए जो भी नियम या कानून पारित होंगे वो किसके द्वारा होंगे? वो संसद के द्वारा
बनाई जाएगी। ठीक है, ये मेरे नागरिकता भाग 2 में 5 आर्टिकल थे, 5 से लेके 11 तक, जिन्हें हमने पढ़ा। कल हम नागरिकता संशोधन के बारे में। अब देखो नागरिकता संशोधन भी पढ़ लो। कैसे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 अर्जित करने के 5 तरीके। कैसे? जन्मजात, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंश से, या किसी भारत में किसी भाग को मिलाकर। जैसे किसी भारत ने किसी भाग को जीत लिया तो वह स्वतः उसे नागरिकता मिल जाएगी। और समाप्त करने के तरीके क्या क्या हैं? यानी परित्याग करना, स्वयं खत्म करने या वंचित करने पर। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ। ठीक है,